चैप्टर 2 आईपीसी सेक्शन 6 टू 52A। तो पहले बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस की। तो जनरल एक्सप्लेनेशन में होता है अगर कोई पर्सन एक्ट कर दे तो वह ऑफेंस नहीं कहलाएगा, जैसा कि सेक्शन 84 में बताया गया है कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन कोई भी एक्ट कर दे, कोई भी ऑफेंस कर दे तो वह ऑफेंस नहीं कहला जाएगा। और जो 7 साल का बच्चा है जिसकी एज 7 साल से कम है, कोई भी एक्ट कर दे तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेक्शन 6 में बताया गया है कि थ्रो आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन शैल बी understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. इसमें बताया गया है कि इसमें कोई ऑफेंस है, पेनल प्रोविजन है और जो इस पे जनरल एक्सेप्शंस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो ये ऑफेंसेस हैं, जनरल एक्सेप्शंस, प्रोविजंस हैं और इलिस्ट्रेशंस हैं, ये बार बार रिपीट नहीं की गई है। एक बार ही बताया गया है कि कोई 7 साल का बच्चा कोई भी एक्ट कर दे या 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई भी एक्ट कर दे तो वह ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provide that nothing shall be an offense which done by a child अंडर 7 years ऑफ एज। इलस्ट्रेशन में यही बताया गया है कि अगर कोई बच्चा कोई भी ऑफेंस कमिट कर दे, 7 साल का या 7 साल की कम उम्र का एज का कोई भी बच्चा कोई भी ऑफेंस कर दे तो वो ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा और ना ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन आर एक्सप्लेन एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। इसमें बताया गया है कि अगर आईपीसी में कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन दे दी, किसी कोड में लिख दिया तो वो हर जगह सेम ही रहेगा, उसका मीनिंग, उस एक्सप्लेनेशन का मीनिंग सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मीन्स इसमें बताया गया है कि एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कमिट, कोई भी हो, वुमेन हो या मेल हो, और वहाँ पे लिखा हुआ है ही कमिट अ मर्डर, तो जरूरी नहीं है कि वो जो पर्सन है वो मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकता है, इसमें ये बताया है। अब सेक्शन 9 ऑफ आईपीसी की बात करते नंबर। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मीन्स जो सामने वाली कोई सिचुएशन है तो उससे कोई चीज अपोजिट ना हो, जैसे वर्ड्स इम्पोर्टिंग the singular number includes the plural number and words importing the plural number including the singular number। तो बताया गया कि तो जो सिंगुलर है, जो नंबर है उसे हम प्लूरल मान लेंगे और जो प्लूरल नंबर है उसे हम सिंगुलर मान लेंगे। अब सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी में बताया गया मैन एंड वुमेन। जो मैन वर्ड डिनोट किया गया है किसी भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग है किसी भी एज का, बेशक से वो 2 साल का कोई मेल पर्सन हो या 50 साल का कोई मेल पर्सन हो तो उसको मैन कहेंगे। और वुमेन सेम ऐसे ही वुमेन, जैसे कि बेशक 2 साल की लड़की हो या 1 साल की लड़की हो या 80 साल की कोई बूढ़ी औरत हो तो उसको हम वुमेन ही कहेंगे। बेशक कितनी भी एज की कोई भी फीमेल है तो उसको हम वुमेन कहेंगे। अब सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी, इसमें बताया गया है द वर्ड पर्सन की बात है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मीन्स इसमें बताया गया है कि किसी कंपनी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स 2 या 2 से अधिक पर्सन किसी प्रॉफिट, बिजनेस या किसी स्पेशल वर्क के लिए इकट्ठा हुए हैं तो उसे पर्सन कहेंगे। अब सेक्शन 12 की बात करते हैं पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पर्सन ऑफ एनी कम्युनिटी। मीन्स
सेक्शन 12 में बताया गया है कि जो वर्ड ये पब्लिक है, पब्लिक मीन्स कोई भी समुदाय है, कोई भी कम्युनिटी है या फिर कोई ग्रुप है, पीपल्स का ग्रुप, तो उसको पब्लिक ही कहेंगे। और सेक्शन 13 रिपील हो चुका है। अब सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में बताया गया है कि द वर्ड्स servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government। मीन्स कोई भी पर्सन जो किसी अथॉरिटी है जिसके पास, मीन्स इंडिया में किसी मीन्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बेशक वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और वो अथॉरिटी है उसके पास, वो सर्वेंट है या एम्प्लॉयड है, उसके पास अथॉरिटी है, तो उसको हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। अब सेक्शन 70 ऑफ आईपीसी में बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या होता है? द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में बात की है इंडिया, मीन्स जो भी इंडिया की टेरिटरी है, जो भी इंडिया का पूरा एरिया है, जो इंडिया है हमारी, मीन्स जो टेरिटरी है इंडिया की, उसको इंडिया बोला गया है। और सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी में जज की बात की गई है। द वर्ड जज denote not only every person who is officially designated as a judge but also every person। यहाँ पे केवल एक ही पर्सन जो जज होता है कोर्ट का, बस उसके लिए ही नहीं, लेकिन हर एक पर्सन को जज बताया गया है कि जैसे कि who is empowered by law to give in any legal proceeding civil or criminal a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of person which body of persons is empowered by law to give such a judgment। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि लॉ के द्वारा अपॉइंटेड है किसी प्रोसीडिंग के लिए, सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी जजमेंट को देने के लिए जो लॉ के द्वारा अपॉइंटेड है, तो कोई जजमेंट देता है किसी भी केस पे, तो उसको भी हम जज बोलते हैं। इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि जैसे जो कलेक्टर है, कलेक्टर कौन होता है? जो यूपीएससी क्लियर करके होता है वो कलेक्टर है। एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। मीन्स जो कलेक्टर है और ज्यूरिडिक्शन देता है किसी भी केस पे, तो वो भी जज होगा। अब आती है अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन which he has a power to sentence to fine or imprisonment which or with appeal is a judge। जो मजिस्ट्रेट होता है किसी भी केस पे किसी भी ज्यूरिडिक्शन देता है और उसके पास पावर होती है किसी सेंटेंस के, मीन्स किसी के ऊपर फाइन इम्पोज करना है, किसी को इम्प्रिजनमेंट देना, तो वो भी जो मजिस्ट्रेट है वो उसे भी जज ही बोला जाएगा। और जो मेंबर होता है पंचायत का, जिसके पास पावर होती है रेगुलेशन 7/80/60 मद्रास कोड के अंडर जो आता है, तो उसके पास भी पावर होती है। मीन्स जो भी अपनी ज्यूरिडिक्शन दे रहा है, जो पंचायत का मेंबर है, उसको भी हम जज कहेंगे। जो टू ट्राई एंड डिटरमाइन शूट एंड जज, उसको भी मीन्स हम जज ही कहेंगे जो पंचायत का मेंबर है। अब सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी में बताया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस में बताया है द वर्ड्स Court of Justice denote a judge who empowered by law to act judicial alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judges or body of judge is acting judicially। means जो भी कोर्ट का जो भी पर्सन जो कोर्ट का जज है, या फिर बहुत सारे जज हो या एक जज हो और किसी केस पे अपनी ज्यूरिडिक्शन दे रहे, तो उसको जज बोलेंगे। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, मीन्स जो पंचायत का जो मेंबर है, पंचायत के पास पावर होती है कि ज्यूरिडिक्शन करने की, वो अपना केस वगैरह सुलझाते हैं, तो जो उनका मेंबर होगा जो भी है, तो उसको भी हम जज कहेंगे।